यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 का रिजल्ट आ चुका है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के ओबरा नगर में स्थित शिक्षा निकेतन इंटरमीडिएट कॉलेज में नम्रता पांडे का तीसरा स्थान आया है। इसके लिए सबसे पहले हम हार्दिक शुभकामना देते हैं बेटी नम्रता पांडे तुम्हें। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि इंटरमीडिएट में आपको कुल कितने अंक मिले थे? इस बोर्ड पेपर में मेरे को 82.6% मिले थे, जिसमें कि सबसे कम मेरे फिजिक्स में थे और बाकी सब सब्जेक्ट में ठीक थे। इंग्लिश में थोड़े कम हो गए, इंग्लिश और बायो में जितना चाह रहे थे उतना नहीं आया, लेकिन फिजिक्स थोड़ा सा ठीक था। बाकी सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर मिले। फिजिक्स में आपका थोड़ा कम आया, जितना बता रहे हैं। और किस पेपर में आपको कम लग रहा है, जितना मिलना चाहिए तो थोड़ा? बायो और इंग्लिश में लगभग कितने का अंतर आपको समझ में आ रहा है? बायो में मेरा 90 प्लस आता और इंग्लिश में तो 95 प्लस आ जाता, जिसमें कि हमको बायो में 82 मिला है और इंग्लिश में 87 मिला है, तो उससे थोड़ा सा दिक्कत है। और फिजिक्स तो मेरी थोड़ी वीक थी, फिजिक्स में 75। लगभग आपकी कितनी देर पढ़ाई हो जाती थी औसतन रोज? मेरा बस कोचिंग, सारे कोचिंग करते थे और कोचिंग का बस पढ़ते थे। मेरा 2-3 घंटा बहुत है, वो भी गैप जैसे होता था घर पर? हाँ, घर पर, और कोचिंग में 4 घंटे। ठीक है, जानना चाहेंगे जितनी आप पढ़ाई करती थी क्या उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, थोड़ा और करते तो अच्छा नंबर और बेहतर हो जाता। थोड़ा और समय देते तो और बेहतर। तो पॉजिटिव चीज़ है, जो भी श्रम करता है उसके मन में अभाव होना चाहिए कि कुछ और श्रम कर लीजिए। तो आगे का लक्ष्य क्या है आपका? आगे ये नीट का पेपर देना है, मेडिकल लाइन में जाना है। मेडिकल लाइन में आपको जाना है, अच्छी बात है। जो अच्छे अंक आपको प्राप्त हुए हैं इसके लिए आप इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? पहले तो अपने मम्मी पापा को देंगे और फिर उसके बाद से जितने भी टीचर्स हमको पढ़ाए हैं मेरे स्कूल के और कोचिंग के, उन दोनों को देना चाहेंगे। स्कूल के बहुत सारे टीचर्स जिन्होंने गाइड किया है उनको देना चाहेंगे। अच्छा, आप किस बात पे गुस्सा आता है आपको? गुस्सा तो आता होगा। हमको फिजिक्स पढ़ते वक्त नहीं याद होता है, डेरिवेशन नहीं आता, तो उस पर गुस्सा आता है मन में कि आखिरकार क्यों नहीं समझ में आ रहा? फिजिक्स से हमको बहुत गुस्सा आता है। तो उसका समाधान क्या है? उसी को बार बार देखते हैं और फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे भी देखते हैं, तब जाके कुछ नहीं तो समाधान हो पाता है। अच्छी बात। और खाने में क्या आपको प्रिय है? खाने में हम सब खाते हैं, सब कुछ? हाँ। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे सफल नहीं हो पाए उनके लिए क्या करना चाहोगे? जो बच्चे सफल नहीं हो पाए वो तो अपनी वजह से नहीं हो पाए, तो उनको थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए और थोड़ा सा अपने पे फोकस करना चाहिए। जो पढ़ रहे हैं उस पर और इम्प्रूव करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, उससे हो जाएंगे। उनको समय देना चाहिए। उनको और समय देना चाहिए। अच्छा, ओबरा के माहौल के संदर्भ में आपसे जानना चाहेंगे कि अन्य स्थानों से और यहाँ की पढ़ाई लिखाई में क्या अंतर लगता है? पढ़ने का माहौल किस तरह से होता है, यहाँ का किस तरह का माहौल? नहीं, पढ़ने का माहौल का वो दिक्कत नहीं है। बच्चा जहाँ पे जैसे पढ़ना है अपना माहौल खुद बनाना पड़ता है। बच्चे, आप उन बच्चों के साथ रहेंगे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो खुद मोटिवेट रहते हैं और दूसरे को भी मोटिवेटेड करते हैं, तो उनसे ठीक रहेगा। और अब गलत संगत में पढ़ेंगे तो फिर वो तो फायदा नहीं है। वो कहीं भी जाएगी तो गलत संगत मिल ही जाएगी। तो अपना माहौल खुद बनाना है, उसमें क्या है, ओबरा या बनारस कोई मतलब कोई फर्क नहीं है। स्थान का विशेष कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें इंटरनेट पे मौजूद हैं। विद्यार्थी पढ़ना चाहे तो चाहे वो कोटा में रह के पढ़े, कानपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में या ओबरा में रह के पढ़े, विशेष उसका फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपने मुझसे बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।